Hello everyone, welcome back to our channel. So in this video we are going to start with the practice set 3.3 of arithmetic progression. Before starting this practice set 3.3 बच्चों you should know the formula. बच्चों चेक करो practice set 3.2 में बेटा हमने कौन सा फॉर्मूला किया था बोलो याद है? Tn का फॉर्मूला. What is the formula of Tn? A plus n minus 1 into d, right? बोलो बच्चों yes or no? Now in practice set 3.3 now beta we will learn the formula of the sum of the first nth term. What is the meaning of sum of the first nth term? That means हमें Sn का formula learn करना बेटा. तो what is Sn? Before starting this मैं concept clear करता हूँ. Suppose there are three term 1 2 3 right. तो what is first term बेटा? क्या क्या first term हमारा 1 है, second term बेटा कितना है 2 है और third term बेटा क्या है 3 है right. बोलो बच्चों yes or no. तो अगर मैं बोलता हूँ सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, तो इफ आई से व्हाट इज सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म मीन्स व्हाट 1 आएगा. तो दैट मीन्स हमारा S1 इज इक्वल टू बेटा क्या T1 हो जाएगा. बोलो बच्चों यस और नो. ना इफ आई से सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, तो व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म विल बी 1 प्लस 2. बोलो ये समझ में बेटा. सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म इज व्हाट 1 प्लस 2 प्लस 3. बोलो बेटा ये समझ में आया सबको. सम मतलब समझ में बेटा Sn, सम ऑफ द सम इज व्हाट प्लस. तो वी हैव टू फॉर्मूला ऑफ द Sn. तो देखो बेटा हम ऐसे लिख देते व्हेन a मतलब क्या था फर्स्ट टर्म एंड d मतलब क्या था कॉमन डिफरेंस राइट. इफ a एंड d, व्हेन a एंड d आर गिवन, सो Sn का फॉर्मूला देखो बेटा क्या आएगा. Sn का फॉर्मूला n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. बोलो क्या फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. वॉट इज Sn? सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म. फॉरवर्ड दिस पार्ट यह है बेटा. बट व्हेन हम ऐसा लिखते हैं व्हेन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, व्हेन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आर गिवन, तो Sn का देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा n अपॉन 2 ब्रैकेट T1 प्लस Tn. ये सिंपल फॉर्मूला. अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहेगा तो हम Sn का बोलो क्या फॉर्मूला है बेटा n अपॉन 2 ब्रैकेट T1 प्लस Tn. बोलो आया बेटा ये समझ में. ये फॉर्मूला लिख लो. व्हेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन, व्हाट इज Sn? Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. व्हेन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज गिवन, व्हाट इज द फॉर्मूला? Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट T1 प्लस Tn. राइट ऑन दिस, इसको लिख के रखो. हो गया बेटा लिख के. तो लेट अस स्टार्ट विद दिस. हम स्टार्ट करें. हम क्वेश्चन नंबर 1. सी व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP आर 6 and 3, देन फाइंड S27. तो पता है ना बेटा हमने फॉर्मूला लिखा है व्हेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस यार, तो Sn का फॉर्मूला पता है ना बेटा. तो देखो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है. तो हम लिख दे बेटा वापस से a इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 3 और S27 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पूछा ना बेटा. तो हम Sn का फॉर्मूला अप्लाई करें. Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. बोलो बच्चों ऐसा हो. इन प्लेस ऑफ n बताओ क्या लिखे हम 27 अपॉन 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 6 प्लस 27 माइनस डिफरेंस बताओ बेटा क्या आएगा 3. बोलो यस और नो. आर यू गेटिंग दिस? चेक करो बेटा यहाँ ये. सो S27 इज इक्वल टू 27 अपॉन 2 6 ज़ा 12, 27 माइनस 1 बेटा कितना 26 इंटू 3. चेक करो आए समझ में ये. सो S27 इज इक्वल टू क्या आ रहा है देखो 27 अपॉन 2 12 प्लस चेक करो कितना आ रहा है 26 इंटू 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 बेटा कितना आ रहा है 78. सो आई एम गेटिंग 27 अपॉन 2 इंटू कितना है बेटा 90 आ रहा है. 2 1 ज़ा 2 45 ज़ा. तो मल्टीप्लाई करके चेक करो 27 इंटू 45 देखो कितना आ रहा है. मल्टीप्लाई करें बेटा 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 13, 4 7 ज़ा 28,
4 2 ज़ा 8, 10 आ गया, तो 5 1 2 1 5, तो कैन बी राइट हियर 1 2 1 5। आया बेटा सबको? तो ये बॉक्स में फिलअप कर सकते हो ना तुम। तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम नंबर 2। देखिए बेटा क्या दिया है, व्हाट इज गिवन सम नंबर 2। ये सम में बेटा बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, सो मार्क दिस एज इम्पॉर्टेंट सम। फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। कैन यू टेल मी स्टूडेंट व्हाट इज इवन नेचुरल नंबर? बोलो इवन नेचुरल नंबर क्या होता है? इवन नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? 2 से स्टार्ट होता है ना, 2 4 6 8। बोले बच्चों ऐसा नो, तो यहाँ देखो हमें क्या पूछा है बेटा, बहुत से लोग देखो बेटा बच्चों क्या लिखते हैं, 2 + 4 + 6 ... 123 लिख देते हैं बेटा। 123 इज़ नॉट अ इवन नेचुरल नंबर बच्चों, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं बेटा, तो ये रॉन्ग है बेटा। ये 123 मीन्स क्या बेटा है? 123 ए हमारा 2 है, डिफरेंस हमारा 2 है, और ये बेटा कितने टर्म है हमारे पास? 123 टर्म है ना बेटा, तो n = 123, Tn = 123 नहीं बेटा, n = 123 है। बोलो समझ में है? कितने टर्म है बेटा, कितने इवन नेचुरल नंबर है? 123 है। सो दैट इज वाई n = 123, Tn = 123 नहीं। आया बेटा सबको समझ में? हमें क्या पूछा है? सम बोला ना बेटा, तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। बट अगर चेक करो बेटा, अगर हम Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ, बोलो आएगा? तो बोलो Sn का क्या फॉर्मूला? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस है ना हमारे पास, Sn = n/2 ब्रैकेट क्या आएगा? 2a + n - 1 × d, राइट। इन प्लेस ऑफ n बोलो क्या लिखे बेटा? 123, तो यहाँ भी लिख दिया 123/2, 2 × 2 + 123 - 1 × 2। आया बेटा? चेक कर लो, देख लो। ये a की जगह पे हमने 2 लिख दिया, d की जगह पे बेटा 2 लिखा, और n कितना है? 123। तो 123 डिवाइड बाय 2 मत करना पड़ेगा, लीव इट एज इट, इसको ऐसे ही रहने दो। हाँ, 2 2 ज़ा कितना हो गया? 4 हो गया, 122 हो जाएगा ना, × 2, तो कितना आ रहा? 123/2 इन ब्रैकेट ना ब्रैकेट 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो चेक करो क्या आ रहा है? S123 = 123/2 × कितना बड़ा बड़ा? 248 आ रहा है, 248। जब डिवाइड करो तो कितना आ रहा है? 1 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 124 आ रहा है। सो 123 × 124, चेक करो, मल्टीप्लाई करके देखो, एवरी वन विल डू दी कैलकुलेशन। हाँ, सब लोग मल्टीप्लिकेशन करो, देखो कितना आ रहा है। चेक करो बेटा, मल्टीप्लाई किया सबने, तो मैं लिख दूँ S123, मुझे आंसर आई एम गेटिंग 15,252। चेक कर लो, देख लो, ये समझ में आया बेटा? देखो कितना इजी सम था। So let us read what is given question number 3. Find sum of all even numbers from 1 to 350. तो even numbers, that means you have to find the even numbers from 1 to 350 के बीच में बेटा कौन कौन सा एक even numbers है, बराबर। तो मैं ऐसा लिखे बेटा, sum of all even numbers, sum of all even numbers from 1 to 350 are, बोलो क्या आएगा? बोलता हूँ 1 तो हमारा इवन नंबर नहीं है ना बेटा, 1 to 350 के बीच में बोला ना बेटा, तो बोलो क्या लिखेंगे? 2 + 4 + 6 ... 348 ना, बिटवीन बोला ना बेटा, 1 2 और 350 के बीच में कितना है बेटा? 348 आएगा ना बेटा। बोलो बच्चों यस और नो, एवरीवन? आया बेटा ये सबको समझ में? तो कैन यू टेल मी व्हाट इज ए हियर? बोलो ए कितना है हमारा? 2 है, डिफरेंस बताओ बेटा कितना है? 2 है, और ये लास्ट टर्म दिया ना बेटा, हमें सम बोला है बट लास्ट टर्म दिया, तो वेन एवर रिमेंबर दिस, आज के बाद बेटा याद रखना, वेन एवर लास्ट टर्म इज गिवन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड व्हाट एंड ढूंढना में, क्या ढूंढना बेटा? बेटा बोलो बच्चों क्यों सर, क्यों एंड ढूंढना है? बिकॉज बेटा अगर हम Sn का फॉर्मूला अप्लाई करते, बोलो मैं ऐसा लिखा n/2 = 2a + n - 1 × d। बोलो n किधर है हमारे पास? n है क्या बेटा हमारे पास? a और d है, बट n है क्या हमारे पास? नहीं है ना। So that means first of all whenever Tn is given, first of all you have to find the value of n ढूंढना है। How will get the value of n? तो that means ये Tn का फॉर्मूला पहले अप्लाई करके में मिलेगा n,
देखो ऐसा आएगा टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वट इज़ टी एन बताओ कितना बड़ा 348। वट इज़ ए टू एन हमें ढूंढना है, डिफरेंस कितना है 2 राइट। सो 348 ये 2 प्लस 2 इंटू एन 2n माइनस 2, तो प्लस 2 माइनस 2 क्या हो गया देखो कैंसिल हो गया। सो व्हाट वी आर गेटिंग लाइक दैट इज को साइड चेंज करके 2n इज इक्वल टू 348, तो n इज इक्वल टू 348 अपॉन 2। सो n इज इक्वल 2 1 2, 2 7 14, 2 4 8। चक्कर बेटा कितना आ रहा है 174 आ रहा है। देखो n आ गया ना। वी अब कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ द एस एन है बेटा, तो देयरफॉर बोलो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। फर्स्ट हमारे पास लास्ट टाइम है ना बेटा, तो सेकेंड वाला फॉर्मूला इजी हो जाएगा। एस एन इज इक्वल टू टी वन प्लस टी एन, टी वन प्लस टी एन इन प्लेस ऑफ एन बोलो क्या लिखें 174 अपॉन 2। टी वन मतलब बेटा कितना है 2 है, और लास्ट टाइम कितना है 348। बोलो यस और नो, तो कैसे लिखेंगे 174 अपॉन 2 इंटू कितना आ रहा है 350। 2 प्लस 348 बेटा कितना आएगा 350 ना। सो कैंसिलेशन का 2 1 और ये कितना आ रहा है 175। तो मल्टीप्लाई करके देखो 174 इंटू 175 देखो कितना आ रहा है। जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर आएगा ना। मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है। एवरीवन विल डू द मल्टीप्लिकेशन। चेक करो मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। टेक योर ओन टाइम बट मल्टीप्लिकेशन करो बेटा। हाँ तो कितना आ रहा है देखो, आया सबका आंसर 30,450 आंसर आना चाहिए। सो आंसर इज व्हाट 30,450। सो लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर 4 मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट सम बेटा, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये सम आया हुआ है। सो विल रीड इन एन एपी 19th टर्म इज व्हाट 52, 38th टर्म इज व्हाट 128, देन फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट 56 टर्म। तो बेटा ऐसा में नहीं समझ में आता। फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट गिवन, पहले गिवन लिख देते। 19th टर्म ना बेटा, दैट मीन्स T19 कितना दिया बेटा 52, एंड 38th टर्म व्हाट इज 38th टर्म तो बेटा कितना आएगा 128। एंड क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला देखो सम ऑफ द 56 टर्म ना बेटा। बोलो ये समझ में आया क्वेश्चन। तो व्हेन विल स्टार्ट विद सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन स्टार्ट करते बच्चों बताओ कौन सा फॉर्मूला क्या दिया हमें TN दिया ना बेटा। तो देखो अगर मैं डायरेक्ट S56 स्टार्ट करूँगा बेटा, तो चेक करो फॉर्मूला अगर SN का फॉर्मूला अप्लाई करें तो n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आना चाहिए ना बेटा। तो a और d है क्या हमारे पास, बोलो नहीं है ना। सो दैट मीन्स पहले हमें क्या करना, वी कैन नॉट अप्लाई डायरेक्ट SN का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ TN। याद है बेटा हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला पार्ट। सेम देखो इसी की तरह ये सम सॉल्व करना पड़ेगा। विल गेट 2 लीनियर इक्वेशन। देखो लीनियर इक्वेशन मिलेगा इन प्लेस ऑफ 9 बोलो n, बताओ हम क्या लिखें बेटा 19 लिख दें। a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी। बट वोट इज T19 देखो बेटा कितना T19 कितना दिया 52, तो लिख दे बेटा 52। 19 माइनस 1 बेटा कितना आएगा 18d, तो हम लिख दें बेटा ये गिवन। तो बेटा दैट इज लीनियर इक्वेशन क्या बन जाएगा a प्लस 18d इज इक्वल टू 52। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। आया बेटा समझ में, देख लो ये। सिमिलरली चेक करो बेटा हमें क्या दिया हुआ है T38 दिया ना, तो वापस TN का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। TN इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन प्लेस ऑफ n बताओ बेटा क्या लिखिए T38 a प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी। देखो आए ये। बट व्हाट इज T38 देखो बेटा हमें कितना दिया है 128 ना, तो कैन वी राइट हियर 128 इज इक्वल टू a प्लस 38 माइनस 1 बेटा कितना आएगा 37d गिवन बराबर। तो इसको साइड चेंज करके दैट इज चेक करो मैं लीनियर इक्वेशन मिल गया a प्लस 37d इज इक्वल टू 128। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देख लो बेटा एक बार। एवरीवन फॉलो दिस पार्ट। मतलब अब क्या करें बेटा ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें। नॉर्मली बेटा हम क्या करते हैं एज पर द रूल हम क्या करते हैं बेटा सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। फॉर अ चेंज क्या करें बेटा एडिशन करेंगे। विल ऐड दिस। हाँ सर क्यों ऐड करें बेटा हमें पता चलेगा, आगे हम सॉल्व करें तो पता चलेगा। तो हम यहाँ लिख देते बेटा फॉर अ चेंज हम क्या करते हैं एडिंग। हमें सब्ट्रैक्ट करना था बट हम क्या करें बेटा एडिंग इक्वेशन 1 और 2 कर रहे हैं। देखो क्या रहा है a प्लस 18d इज इक्वल टू 52 और a प्लस 37d
इज इक्वल टू 128। बट हम ऐड कर रहे हैं, तो बताओ क्या आ रहा है, 2a प्लस 55d इज इक्वल टू, चेक करो एडअप करो कितना आएगा, 180 आ रहा है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ऐड करके हमें क्या बेटा, 2a प्लस 55d इज इक्वल टू 180 आया। तो हम एस एन का फॉर्मूला अब अप्लाई करें। बोलो क्या फॉर्मूला है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ना बेटा। तो इन प्लेस ऑफ n बताओ क्या लिखे हम, 56। देखो क्या लिखना हमें, n की जगह पे क्या लिखना बेटा, 56। 2a वैसे ही रहने देते, 56 माइनस 1 इंटू डी। नाउ व्हाट विल गेट हियर, यहाँ बेटा क्या आएगा 28। ये 2a प्लस कितना आ रहा है बताओ, 55d आ रहा है। बोलो यस और नो, 2a प्लस 55d। बोलो क्या बेटा, 2a प्लस 55d, राइट। तो कोई बताएगा बेटा इक्वेशन नंबर 3 में 2a प्लस 55d है ना। बोलो यस और नो, इसका आंसर क्या बताओ, बोलो 180 है कि नहीं बेटा। देखो आंसर आ गया कि नहीं। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड दिस। वाई वी हैव एडेड, अब ऐड किया देखो डायरेक्ट आंसर आ गया बेटा, रेडीमेड आंसर आ गया ना। तो हम कहाँ से है बेटा, फ्रॉम क्या लेंगे, फ्रॉम 3 बराबर। अब 28 इंटू 80 180 कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 28 इंटू 180 कितना आ रहा देखो, 5040 आंसर तुम्हें आना चाहिए। तो चेक करो, वी गॉट द आंसर। देखो ये आंसर आ गया। मार्क दिस सम एज इम्पॉर्टेंट, हाँ बेटा। देख लो कोई कंफ्यूजन है तो बेटा कमेंट कर सकते हो। तो बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है ना बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं बिकॉज क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 बेटा दोनों इंपॉर्टेंट सम, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है बेटा। अगेन दिस सम को, इसको ये सम को भी मार्क करना इंपॉर्टेंट। तो गिवन बेटा क्या लिख देते हैं, सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म, दैट मींस S55 दिया बेटा, इज मतलब इज इक्वल टू, वहाँ याद है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया था, Tn दिया हुआ था और यहाँ क्या दिया बेटा, Sn बराबर। और वहाँ क्या पूछा था देखो, Sn पूछा होता है, यहाँ क्या पूछा, Tn पूछा। फाइंड 28 टर्म पूछा, फाइंड 28 टर्म। एवरीवन अंडरस्टूड द क्वेश्चन। तो बताओ बेटा वहाँ Tn दिया तो हमने पहले Tn का फॉर्मूला यूज़ किया था, बोलो यस और नो। यहाँ क्या दिया बेटा, Sn दिया ना, S55 दिया है। तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, Sn का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा पहले। Sn का क्या फॉर्मूला बोलो, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। इन प्लेस ऑफ n बताओ बेटा क्या लिखे, S55 55/2। वी डोंट हैव a, हमारे पास a नहीं बेटा, डोंट वरी, आएगा 55 माइनस 1 इंटू डी। बट व्हाट इज S55, बताओ बेटा S55 कितना दिया है। बहुत सिंपल सम बेटा, अगर तुम ध्यान रखो देखो सब इजी समझ में आएगा। 3300, बोलो बच्चे ऐसा ना, तो 55/2 बेटा ऐसे ही रख देते हैं हम लोग। 2a वी डोंट हैव a का वैल्यू नहीं है हमारे पास। बट 55 माइनस 1 बेटा कितना आएगा, 54 हो जाएगा ना, 54d। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। देखो बेटा ये समझ में आया। बट ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ना बेटा, चेक करो देखो, ये 55/2 लिख दिया, बोलो 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं बेटा, बोलो यस और नो। तो अंदर क्या बच जाएगा, a हो जाएगा। और 54 डिवाइड बाई 2 का तो कितना 27 आएगा ना कि नहीं, बोलो। तुम चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, क्रॉस चेक कर लो, 2 इंटू ए 2a 2 इंटू 27 54d आया कि नहीं बेटा। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड दिस। वाई वी हैव टेकन 2 कॉमन, बिकॉज 2 इज डिविजिबल बाय ना बेटा, 2a और 54 इज डिविजिबल बाय 2। तो ये 2 और ये 2 बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। देखो क्या बच गया बेटा, व्हाट इज लेफ्ट हियर, 3300 इज इक्वल टू 55 ब्रैकेट a प्लस 27d। अंडरस्टूड दिस। सो कैसे आएगा बेटा, 3300 55 डिवाइड हो जाएगा, तो व्हाट विल गेट हियर, a प्लस 27d। चेक करो कौन से नंबर से, कौन से टेबल से डिविजिबल होगा बेटा, 11 के टेबल में ना। 11 5 ज़ा 55, 11 3 ज़ा 33, राइट। 11 3 ज़ा 33, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। तो देखो क्या रहा बेटा, a प्लस 27d इज इक्वल टू 60। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। देखो बेटा ये है ये। अब क्या ढूंढना हमें, Tn है बेटा। बोलो Tn का क्या फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन प्लेस ऑफ n बताओ बेटा क्या लिखे, 28, a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी। तो a लिख दिया, व्हाट इज 28 माइनस 1 बताओ कितना है, 27d आ रहा है। बोलो बच्चों ऐसा हो। तो बट ऊपर चाहे चेक करो बेटा, a प्लस 27d का क्या वैल्यू दिख रहा है बेटा, 60 ना। तो आंसर आ गया हमें। देखो
28th टर्म ऑफ एन AP इज व्हाट 60. कहाँ से आया बेटा? फ्रॉम 1. तो चेक करो ये सम हो गया हमारा, हो गया बेटा. चलो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर 5 करते ना बेटा, इनकम्प्लीट था ना वो. सो लेट अस रीड द क्वेश्चन. कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड सम ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4. ये सम पता है ना बेटा, ऑलरेडी हमने सम सॉल्व किया बेटा, राइट. तो वी हैव टू फाइंड द नंबर इन बिटवीन बेटा विच आर डिविजिबल बाय 4. तो बताओ कोई बताएगा? देखो इट इज ऑलरेडी गिवन. कैन यू सी दिस? देखो दिया बेटा, तो हम ये लिखते बेटा 4 8 ... 136. कैन टेल मी हाउ मेनी नंबर्स बोला ना, मीन्स यू हैव टू फाइंड व्हाट n. बेटा हमें क्या ढूंढना बताओ? n ढूंढना है ना पहले. हाउ विल फाइंड n? कोई बताएगा बेटा? मैंने तुम्हें बताया था a क्या है? 4 है. d कितना बेटा? 4 है. और ये tn है ना, बेटा हमने ऑलरेडी सम सॉल्व किया ना. जब भी tn दिया तो पहले हमें क्या ढूंढना है बेटा? n ढूंढना है. हाउ विल फाइंड n? बोलो n कैसे ढूंढेंगे? tn का फॉर्मूला अप्लाई करें. tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इन प्लेस ऑफ tn विल एट व्हाट? 136. देखो a क्या है बेटा? 4 है. 4 प्लस n वी हैव टू फाइंड आउट इंटू डी. डी कितना है? 4 है. सो 136 इज इक्वल टू 4 प्लस 4n माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल. तो वी आर गेटिंग अबाउट 136 इज इक्वल टू 4n. सो 136 अपॉन 4 इज, देखो कितना आ रहा है? 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16. तो बोलो n कितना आ रहा है? देखो 34 आ रहा है. सो हियर आई कैन एड व्हाट? 34. एवरीवन अंडरस्टूड दिस? देखो बेटा आया समझ में. नॉर्मली बेटा ये फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया है ना बेटा, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर, सेकंड फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे. बट सिंस दिस इज द एक्टिविटी बेटा, ये एक्टिविटी दिया है ना, तो हमें जैसे दिया बेटा, देखो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने बोला तो हम वो वाला फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे. ठीक है. तो Sn का बोलो क्या फॉर्मूला है? Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. राइट. इन प्लेस ऑफ n बोलो n क्या है बताओ बेटा? क्या लिखे? 34 लिखे. 34 अपॉन 2a. व्हाट इज a बताओ कितना है? a 4 ना बेटा. प्लस 34 माइनस 1 इंटू डी कितना है बताओ? 4 है. तो ये कितना आ जाएगा? 17 हो जाएगा. 2 4 ज़ा 8, 33 इंटू 4. तो ये 17, दिस इज 8. मल्टीप्लाई करो. 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 132. 17 इंटू 140 आएगा. मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है बेटा? 2380 आंसर आना चाहिए तुम्हें. देयरफॉर S34 इज इक्वल टू 2380. एवरीवन अंडरस्टूड दिस? चेक करो बेटा ये समझ में आया सम. तो रीड करें क्वेश्चन नंबर 7. देखो बेटा क्या दिया है? इन एन AP सम ऑफ द 3 consecutive टर्म इज व्हाट? 27 and their product is what? 504. then find the terms and assuming the 3 consecutive term in an AP are. तो बेटा ये तुम्हें लर्न करना पड़ेगा बेटा. 3 consecutive term in AP, 4 consecutive AP, 5 consecutive term in AP बेटा तुम्हें याद होना चाहिए. देखो तुम्हें लिख के बता दो बेटा कैसे लिखेंगे. लेट द 3 consecutive term in AP, consecutive पता ना बेटा एक के बाद एक. हाँ, लेट द 3 consecutive terms in AP बता बेटा कहाँ से स्टार्ट होगा? A माइनस D से स्टार्ट होगा. A and A प्लस D. अगर 4 consecutive term बोले तो बताओ बेटा क्या आएगा? 3 है ना. 4 consecutive term कैसे आएगा? A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 2D आएगा. 5 consecutive term बोले तो क्या आएगा? A माइनस डी, A प्लस डी. बेटा ये याद करना पड़ेगा. A प्लस 3D. 6 consecutive term बोले तो क्या आएगा? A माइनस डी, A प्लस डी एंड A प्लस 2D. A प्लस 3D और A प्लस 4D. ये तुम्हें याद करना पड़ेगा बेटा. ठीक है. चेक करो बेटा आए सबको समझ में. तो विल स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा? A माइनस डी से स्टार्ट होता है. यहाँ तो बेटा ये सम में दिया, जस्ट नहीं कभी एग्जाम में नहीं दिया रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. तो यू हैव टू लर्न दिस. व्हाट इज 3 consecutive term in AP? बोलो बेटा क्या आएगा? A माइनस डी, A एंड A प्लस डी ना. सो हियर द व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? In an AP, sum of the 3 consecutive term is what? 27 and their product is what? 504. Then find the terms. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 consecutive term पूछा ना बेटा, तो सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे? let the 3 consecutive term, let the 3 consecutive terms in APB
क्या लिखें बोलो, a माइनस डी ए एंड a प्लस डी। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? 3 कॉन्जुगेटिव बेटा क्या आएगा, a माइनस डी ए एंड a प्लस डी, राइट। तो हम लिखते बेटा फर्स्ट कंडीशन, देखो क्या हियर देयर आर 2 कंडीशन, एक बार सम दिया बेटा, एक बार क्या दिया, प्रोडक्ट दिया। तो हम क्या लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। तो देखो बेटा कंडीशन क्या है, सम ऑफ ऑल था ना बेटा, तो जब क्या करेंगे, a माइनस डी ए प्लस डी इज इक्वल टू, देखो कितना दिया, 27 दिया बेटा, तो हम ऐड करके कितना लेंगे, 27 प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए बता बेटा क्या आएगा, 3a इज इक्वल टू 27 ना। देखो a का वैल्यू मिल गया हमें 27/3, तो a का वैल्यू बेटा कितना आएगा, 9 आ गया। पुट दिस इन अ बॉक्स, तो हमें a मिल गया बेटा। हाँ, सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, हम यहाँ लिख दें, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। व्हाट इज द सेकेंड कंडीशन, बता बेटा का प्रोडक्ट बोला ना, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट टर्म इनटू सेकेंड टर्म इनटू थर्ड टर्म इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन बेटा, हमें क्या दिया, 504 दिया। क्या दिया बेटा, 504। तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करके बेटा हमें कितना आ रहा है, 504। तो बेटा यहाँ तो मैं सिर्फ ना थोड़ा सा अरेंजमेंट कर देता हूँ। देखो बेटा मुझे बताओ, अगर ऐसा दिया 1 इंटू 2 इंटू 3, तो मैं 2 इंटू 1 इंटू 3 या 3 इंटू 1 2 इंटू 1 ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो बेटा। आंसर तो सेम ही आंसर आने वाला ना, हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं ना। आंसर सबका क्या आने वाला, 6 ही आने वाला है ना, बोलो ऐसा नो। वैसे यहाँ भी ना मुझे देखो बेटा एक फॉर्मूला दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला, पहले मैं a प्लस डी लिख देता हूँ और क्या लिख दिया, a माइनस डी लिख देता हूँ और a को साइड में लिख देता हूँ, 504। अब ये दिख रहा है बेटा फॉर्मूला, सर कौन सा फॉर्मूला, ये बेटा ये फॉर्मूला तो तुम्हें याद होना चाहिए बेटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, बोलो क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो यस और नो। तो इन प्लेस ऑफ a प्लस डी इंटू ए माइनस डी बेटा मैं क्या लिख दूँ, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ना, बोलो यस और नो, इंटू a इज इक्वल टू 504। चेक करो बेटा ये समझ में आया सबको, ये फार्मूला हमने ऊपर फार्मूला लिख दिया है, तुम भी फार्मूला लिख के रख लेना तो सो दैट इजीली तुम्हें याद रहेगा ये। अब a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते बेटा, तो ये a की जगह पे 9 स्क्वायर लिख दो और ये d स्क्वायर, हमें क्या ढूंढना पहले, d ढूंढना ना बेटा, ये 9 इज इक्वल टू 504। तो ये कितना आएगा, 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504 अपॉन 9। तो 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 5 ज़ा 45, बराबर ना बेटा, और 9 6 ज़ा 54, 9 6 ज़ा 54 आ रहा है। तो देखो क्या आ रहा है, माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56 प्लस 81 बेटा माइनस 81 आ जाएगा, माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल, देखो माइनस 25, माइनस माइनस देखो क्या हो गया, कैंसिल। चेक करो, आर यू गेटिंग दिस? तो आई एम गेटिंग डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ना बेटा, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो बोलो डी का वैल्यू बेटा कितना आएगा, 2 आंसर आ गया ना बेटा, बिकॉज 5 इंटू 5 भी 25 होता है, माइनस 5 इंटू माइनस 5 बेटा 25, तो यू विल गेट 2 आंसर बेटा। देखो डी का वैल्यू 2 आ रहा है, तो यू विल गेट 2 आंसर, हमें 2 आंसर मिलेगा। सर कैसे ढूंढेंगे आगे, तो बेटा मैं यहाँ लिख दूँ, व्हेन a इज इक्वल टू 9 एंड d इज इक्वल टू 5, बराबर, यू हैव टू फाइंड 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म ढूंढना ना बेटा। तो d को हमने +5 पहले लिया, हाँ, तो हमारा फर्स्ट टर्म बता बेटा क्या है, a माइनस डी ना, 9 माइनस 5, बोलो बेटा कितना आएगा, 4 हो जाएगा। a कितना आया, 9, और a प्लस डी ना बेटा, a प्लस डी मीन्स कितना आएगा, 9 प्लस 5, तो कितना है बेटा, 14 आ रहा है। तो व्हेन a इज इक्वल टू 9 d इज इक्वल टू 5, तो बोलो हमारा 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म कितना आएगा, 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आर, क्या आएगा बताओ, फर्स्ट टर्म क्या है, 4 है, 9 एंड 14, बट वापस से लिखें, बट व्हेन a इज इक्वल टू 9 एंड d इज इक्वल टू -5, तो हम बेटा डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आर, 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आर 14 9 एंड 4 हो जाएगा। इफ़ यू वांट तुम चेक कर सकते हो बेटा, तुम्हें चेक करना है तो फर्स्ट टर्म देखो ना, अगर तुम्हें चेक करना है बेटा, ए फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, a माइनस डी है ना बेटा, तो अगर हमने a का 9 लिया और ये -5 तो को आया कि नहीं 14, तो इसलिए बेटा खाली रिवर्स कर देने का, ठीक है। देखो आया कि नहीं, फर्स्ट टर्म हमारा
14। सो ये बेटा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली तुम लिख सकते हो। देखो 3 कॉन्जुगेट टर्म्स आर 4, 9 एंड 14, 9 एंड 4। एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट? देख लो बेटा ये समझ में आया सबको? तो कैन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम? इसको बेटा वीडियो को पॉज करके लिख लेना बेटा, ठीक है? See what is given in question number 8. Find the 4 conjugate term in AP whose sum is 12 and sum of third term and fourth term is 14. That means again here there are two conditions. देखो दो कंडीशन दिया है. Find the 4 conjugate term ना बड़ा, तो हम कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन में? Let the 4 consecutive term, याद है बेटा मैं एक्सप्लेन किया था कैसे आएगा 4 consecutive term? यहाँ तो दिया है बेटा, बट तुम्हें याद करना पड़ेगा बेटा, कभी एग्जाम में नहीं दिया तो हमें फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, तो इसलिए पहले याद कर लो. Let the 4 consecutive टर्म्स इन ए पी बी कहाँ से स्टार्ट होता है? ए माइनस डी से. ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d. अगर 5 होता तो ए प्लस 3d हो, 6 होता तो ए प्लस 4d, ऐसा कंटिन्यू होता है. ठीक है बेटा? तो ये हमारा 4 कॉन्जुगेट टर्म इन ए पी हो गया. सो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? देखते बेटा क्या दिया है. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, बेटा फर्स्ट और सेकंड कंडीशन बेटा हमें क्या ढूंढना है? ए और डी ढूंढना है. हाँ, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन वो क्या हो रहा है? हुज सम इज, द मीन्स चारों टर्म को प्लस करके बेटा क्या आएगा? व्हेन वी ऐड ऑल दी 4 टर्म विल गेट अबाउट 12 ना. तो यहाँ तो क्या? फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस सम ना बेटा प्लस फोर्थ टर्म, ए प्लस 2d इज इक्वल टू 12. यहाँ देखो बेटा कुछ कैंसिल हो रहा है ना कैंसिल. प्लस डी माइनस डी कैंसिल, तो ए प्लस ए बेटा क्या रहा है? 4a बराबर प्लस 2d इज इक्वल टू 12. चेक करो ये समझ में है बेटा? चेक करो, यहाँ डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहा ना बेटा, तो हमें चेक कर देखो 4, 2 एंड 12 आर डिविजिबल बाय 2, तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर दे बेटा, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2 ना बेटा. तो क्या आएगा? 2a प्लस डी इज इक्वल टू 6. सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. देख लो बेटा ये आया समझ में. नाउ व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? लेट अस रीड द सेकंड कंडीशन. अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, चेक करो सेकंड कंडीशन क्या बोला बेटा? थर्ड एंड फोर्थ टर्म. व्हाट इज द थर्ड टर्म? ए प्लस डी एंड फोर्थ टर्म ए प्लस 2d ना. ऐड करें a प्लस डी प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म इज 14. तो a प्लस ए बेटा क्या है? 2a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना है बेटा? 14 है. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. देख लो हमें लीनियर इक्वेशन मिल गया ना बेटा. तो a का कोफिशिएंट चेक करो बेटा क्या सेम है ना, 2a आ रहा है और साइन भी सेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन. तो हम क्या लिखे बेटा? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. तो पहले इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं. 2a बिकॉज बड़ा नंबर है ना, is equal to 14 and this is 2a plus d is equal to 6. So for the subtraction we have to leave a space, minus minus ये minus हो जाएगा, cancel, we are getting 2d is equal to 8. Therefore d is equal to 8 upon 2. So d is equal to 4. So we got the answer as d का वैल्यू बेटा कितना? 4 हो गया. तो हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना. क्या लिखेंगे बेटा? सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1 ईजी है. सो 2a प्लस डी के यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 6. सो 2a इज इक्वल टू 6 माइनस 4. सी व्हाट वी आर गेटिंग है? 2a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2 अपॉन 2. सो a इज इक्वल टू 1. देख लो बेटा वी गॉट a एंड d हमें मिल गया. वी हैव टू फाइंड 4 कॉन्जुगेट टर्म ना बेटा, तो हम ऐसा लिख दें a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 4. हमारा फर्स्ट टर्म बताओ बेटा क्या है? a माइनस डी ना बेटा, तो 1 माइनस 4, तो बोलो क्या आया? -3 आ रहा है. यहाँ एक ही आंसर आएगा ना बेटा, बिकॉज a का भी एक ही वैल्यू आ रहा है, d का भी एक ही वैल्यू आ रहा है. तो फर्स्ट टर्म इज व्हाट? -3. सेकेंड टर्म बेटा a है ना 1. थर्ड टर्म क्या है? a प्लस डी 1 प्लस 4 कितना आ रहा है? 5. a प्लस 2d 1 प्लस 2 इंटू 4, तो डायरेक्टली बेटा 9 लिख दें. सो आ गया बेटा हमारा आंसर. देयरफॉर 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आर, बोलो क्या लिखेंगे? -3, 1, 5 एंड 9. चेक करो बेटा, देखो ये समझ में आया सब.
Question number 9, again mark this sum as very important sum. देखो बेटा what is given here, ninth term of an AP is 0. Ninth term is what, TH word है ना बेटा, T9 है बेटा. Ninth term of an AP is 0, then show that, क्या प्रूफ करना बेटा हमें, show that और proof that लिखो तो भी चलेगा बेटा. क्या प्रूफ करना है, 29th term of an AP is twice the 19th term. Twice the 19th term. Everyone understood the question? देखो बेटा समझ में है. If the 9th term of an AP is 0, then show that 29th term of an AP is what, 19th term. Twice means what, 2 times ना बेटा. तो ascending, I hope so you know the ascending order आता है बेटा. ascending order क्या बताओ, पहले 9 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर बाद में 29 आएगा ना बेटा. तो विल अप्लाई दी TN फॉर्मूला हम बेटा 3 टाइम्स. हम 3 टाइम बेटा क्या करेंगे, TN का फॉर्मूला पहले T9 ढूंढेंगे बेटा, फिर T19 ढूंढेंगे, फिर T29 अपने आप मिल जाएगा. ठीक है बेटा. तो लेट अस स्टार्ट विद दिस. जब मैं सोल्यूशन जब स्टार्ट करता बेटा मैं ऐसे लिखता, पहले TN लिखा था, A प्लस n-1 इंटू डी. तो इन प्लेस ऑफ n बताओ बेटा पहले क्या लिखें, पहले T9 ढूंढना है ना मैं, A प्लस 9-1 इंटू डी. बट जब चेक करो बेटा व्हाट इज T9, इन प्लेस ऑफ T9 बेटा हम क्या लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते कि नहीं बेटा. तो मैं यहाँ लिख दो 0 इज इक्वल टू A प्लस 8D. दिस इज गिवन, ये हमें दिया हुआ है. और हम ऐसा लिख सकते हैं बिकॉज T9 इज इक्वल टू 0. बराबर. तो देखो बेटा ये आया सबको समझ में. ये तो मैं साइड चेंज करके लिखूँ, दैट इज A प्लस 8D इज इक्वल टू 0. एवरीवन अंडरस्टूड दिस. तो बोलो A के वाले बताओ बेटा क्या जाएगा, प्लस 8D, वहाँ जाए तो क्या आएगा, माइनस 8D हो जाएगा. मार्क दिस सम, दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट बेटा. A की जगह पे बोलो क्या लिख सकते हैं हम, A इज इक्वल टू माइनस 8D. हो गया बेटा. ये देखो ये हमारा T9 हो गया. ठीक है. अब क्या ढूंढना, T19 ढूंढना है ना बेटा. क्या ढूंढना है, T19. तो वापस TN का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. तो TN का क्या फॉर्मूला है, A प्लस n-1 इंटू डी. इन प्लेस ऑफ n बोलो क्या लिखे, 19, A प्लस 19-1 इंटू डी. बराबर. तो T19 बेटा हमें नहीं मालूम ना, तो T19 एज इज लिखना पड़ेगा. ये कितना आएगा बताओ, 19-1 बताओ कितना आ जाएगा, 18D हो जाएगा. बोलो यस और नो. देखो बेटा आया है समझ में. बट A की जगह पे ना बेटा देखो T19 विल ऐड एज इट इज. व्हाट इज A, द वैल्यू ऑफ A इज व्हाट, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो क्या बेटा, माइनस 8D है ना, प्लस 18D. ये कहाँ से है बेटा, फ्रॉम 1 ना. तो चेक करो व्हाट इज 18D माइनस 8D बताओ बेटा कितना आएगा, 10D हो जाएगा ना. तो दिस इज व्हाट 10D. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. आई होप सो एवरीवन अंडरस्टूड दिस. 18D माइनस 8D इज व्हाट 10D हो जाएगा ना बेटा. तो नेक्स्ट वन हो गया T19 हो गया बेटा. अब क्या ढूंढना है, T29 ना. अब वापिस से TN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. TN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी. इन प्लेस ऑफ n बोलो क्या लिखे बेटा, T29 राइट. A हमें फाइंड आउट करना है 29-1 इंटू डी. तो चेक करो क्या आ रहा है, A प्लस 29-1 बेटा कितना आएगा, 28D हो गया. बोलो बच्चों ऐसा नो. देख लो बेटा यहाँ तक समझ में आया सबको ये. बट T29 बेटा ऐसे लिखेंगे. बट व्हाट इज वैल्यू ऑफ A बताओ. देखो इक्वेशन 1 में क्या है बताओ, माइनस 8D है ना बेटा, प्लस 28D. कहाँ से है बेटा, फ्रॉम 1 ना. अब कोई बताएगा 28D माइनस 8D बताओ बेटा कितना आएगा, 20D हो जाएगा. बोलो बच्चों यस और नो. देख लो बेटा ये समझ में, 28D माइनस 8D कितना आएगा, 20D हो जाएगा ना. तो हम ऐसा लिखे देयरफॉर T29 इज इक्वल टू 10D को बेटा हम ऐसा लिख सकते हैं. बोलो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 20D को 2 इंटू 10D. तो हो गया कि नहीं 20D. बोलो यस और नो. तो देखो ऑलमोस्ट तो हमारा सम हो गया. ये 2 लिख दिया. व्हाट इज 10D, जरा चेक करो बेटा 10D है क्या बताओ, T19 ना. देखो यही प्रूफ करना था. कहाँ से है बेटा, फ्रॉम 2 ना. देखो हेंस प्रूफ्ड. सी 29 टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस द 19th टर्म. देख लो आ गया बेटा. ये इंपॉर्टेंट सम है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सम बेटा. हाँ. So with this we have completed all the sums of practice set 3.3. In the next video we are going to start practice set 3.4. ठीक है बेटा. I hope so everyone understood the each and every part. अगर बेटा कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो you can comment it. तुम कमेंट कर सकते हो बेटा. ठीक है. चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर.